दिल्ली में बदलते मौसम के साथ प्रदूषण से मिलेगी राहत। दिल्ली में तेज हवाओं का वजह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है। तो तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। प्रदूषित हवा से थोड़ी राहत मिलने के आसार भी जताए गए हैं। अगले 4 दिन में प्रदूषण से मिलेगी राहत। ग्रैब 4 की पाबंदियां अभी रहेंगी लागू। तो दिल्ली में बदलते मौसम की वजह से प्रदूषण में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। प्रदूषित हवा से थोड़ी राहत मिलने के आसार जताए गए हैं। 4 दिनों में प्रदूषण से राहत मिलेगी, इस तरह के आसार जताए गए हैं। तो बदलते मौसम के साथ प्रदूषण से मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं का मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। विस्तार से अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इस वक्त दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए स्वाति, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आपको बता दूं कि दिल्ली के तमाम निगरानी केंद्रों में 21 ऐसे केंद्र हैं जहां पर अभी भी एक्यूआई बहुत गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। सिर्फ एक सेंटर ऐसा रहा जहां पर इसको हम सेटिस्फैक्ट्री रिमार्क दे सकते हैं। और राजधानी दिल्ली में मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे अब परिवर्तन हो रहा है और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे लोगों को अब ठंडक का भी एहसास हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, वहां पर जिस तरीके से जितनी तेजी के साथ वहां पर टेम्परेचर गिरा है, उसके बाद अब मैदानी इलाकों में भी कमोवेश वही हालात हो रहे हैं। दिल्ली में भी अब ठंड ने दस्तक दे दी है। राजधानी के कई इलाकों में हमने देखा कि 31 दिनों के बाद संडे के दिन ऐसा हुआ कि जब एक्यूआई में थोड़ा सा सुधार हुआ। एक्यूआई 285, 86, 290, 303 के आसपास बना रहा, लेकिन अभी भी ये खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। यही वजह है कि लोगों को अभी भी एक्यूआई से उतनी राहत नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं, जिस राजधानी में एक्यूआई 600, 700, 750, 800 तक पहुंचा था, वहां आप पहले से थोड़ी राहत है। और अब मैं आपको बताऊं कि कल भी एक्यूआई को लेकर और खराब दिल्ली की परिस्थितियों को लेकर आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यानी कि अभी भी ग्रैब 4 लागू रहेगा और 5 दिसंबर को इसमें एक बार फिर से सुनवाई होगी। अब मैं आपको बताऊं कि ग्रैब 4 की पाबंदियों के चलते कई सारी तब्दीलियां हुई, कई सारे चेंजेस हुए, जिसकी वजह से मजदूर वर्ग को, कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़े हुए कामकाजी लोगों को कई सारी चीजों की दिक्कतें भी हुई। दिल्ली में BS3, BS4 गाड़ियों की एंट्री पूरी तरीके से बंद है। जो डीजल गाड़ियां हैं उनके मालिकों को भी काफी परेशानी हुई। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम था बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि ग्रैब 4 लागू करने की वजह से थोड़ा सा सुधार आया है। दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से ये बहुत पहले कर सकती थी, जब तक सुप्रीम कोर्ट पर दखलंदाजी नहीं करनी पड़ती। और आखिरकार हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार के बाद ही सही, लेकिन एक्यूआई में थोड़ी गिरावट आई है। बिल्कुल, देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू करने के साथ ही। लेकिन मोहित, देखिए बदलते मौसम के साथ ही प्रदूषण का स्तर जो है उसमें कमी आएगी, इस तरह के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से कहना है कि 4 दिनों में थोड़ी राहत जरूर यहां पर मिलेगी प्रदूषण से। लेकिन इस बदलते मौसम के साथ प्रदूषण जिस तरह से है, क्योंकि अभी भी हवा में प्रदूषण के कर नजर आ रहे हैं, प्रदूषण की स्थिति जो है वो अभी भी खतरनाक की श्रेणी में दर्ज की गई है। ऐसे में डॉक्टर्स क्या एडवाइजरी कर रहे हैं कि कैसे आप प्रदूषण से बच सकते हैं, बदलते मौसम से बच सकते हैं? देखिए स्वाति, साफ साफ डॉक्टर्स की एडवाइस है कि आप अभी भी खुले में ना निकले। अगर आपको जॉगिंग करनी है, अगर आपको कोशिश करनी है, तो आप इंडोर कसरत करें, व्यायाम करें, योग करें। क्योंकि जो लोग हम देखते हैं अधिकतर, जैसे मंडी हाउस का इलाका हो गया, लोधी रोड का इलाका हो गया, इंडिया गेट का इलाका हो गया, ठीक इसी तरीके से गाजियाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग सुबह के समय ज्यादातर सैर करने निकलते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का साफ साफ कहना है कि अभी भी वायु में, यानी कि हमारी एयर में अभी भी PM 2.5, PM 10 के कण बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। गैस चैम्बर है, गहरीली जैसे गैसें हैं, इसी वजह से आपको इनसे बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये PM 2.5 सबसे पहले हमारे लंग्स पर इफेक्ट करता है। मैं आपको बताऊं, कल मैं एम्स में था और सबसे ज्यादा अगर कहीं भीड़ लग रही थी तो वो पल्मोनरी डिपार्टमेंट था। वो वही पल्मोनरी डिपार्टमेंट जो सांस संबंधित बीमारियों को ट्रीट करता है। तो आप समझिए कि यानी कि दिल्ली में लंग्स की बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। और अगर आप वर्ल्ड वाइज देखेंगे तो हर तीसरे आदमी को लंग्स कैंसर के सिम्टम्स जरूर है। और यही वजह है कि इसके सबसे पहली जो इसका कारण है वो PM 2.5, PM 10 का बढ़ना है। लेकिन एक हम कहेंगे कि अच्छी बात यह है कि पिछले 3 दिनों में हवा में काफी नमी देखी गई है। आर्द्रता 60 से 69 के बीच में रही है, जिसकी वजह से और थोड़ी सी हवा की गति भी बढ़ी है। स्वाति, ये बड़े अहम कारक है। पिछले 1 महीने से दिल्ली में 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से राजधानी का पोल्यूशन बाहर नहीं जा पा रहा था। लेकिन अब हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ी है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 4-5 दिनों में थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दर्शकों तक पहुंचाई मोहित, बहुत शुक्रिया आपका।